वेलकम टू यूट्यूब चैनल रॉयल साइंस क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है विटामिन। विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है, बीटा प्लस एमीन्स। जहां बीटा का अर्थ होता है लाइफ तथा एमीन्स का अर्थ होता है बेस। लाइफ माने जीवन, बेस मतलब आधार। वे कार्बनिक यौगिक जो जीवन के आधार होते हैं, जो हमारी शारीरिक वृद्धि, हमारी पाचन क्षमता तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, वो विटामिन्स कहलाते हैं। विटामिन्स का प्रयोग सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में वैज्ञानिक फंक ने किया था। यह जीवन के आधार हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। विटामिनों का वर्गीकरण निम्नलिखित है। विटामिनों के वर्गीकरण को दो आधार पर बांट सकते हैं। पहला है विलेयता के आधार पर। विलेयता के आधार पर विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार की होती हैं। पहली, जल में विलेय विटामिन। जल में विलेय विटामिन दो ही विटामिन है जो जल में घुलती हैं, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी। इसका एग्जांपल है विटामिन बी व सी। ये दो विटामिन हैं जो जल में घुल जाती हैं। दूसरी है जल में अविलेय विटामिन। अविलेय विटामिन वे विटामिन जो जल में नहीं घुलती हैं, अविलेय होती हैं, वो जल में अविलेय विटामिन कहलाती हैं। जैसे इसमें आती हैं विटामिन ए। विटामिन ए जो जल में नहीं घुलती है, विटामिन डी, विटामिन ई व विटामिन के। ये चार ऐसी विटामिन हैं जो जल में नहीं घुलती। तो विलेयता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट, जल में विलेय विटामिन जो विटामिन बी व सी होती हैं। दूसरी है जल में अविलेय विटामिन जो विटामिन ए, डी, ई व के, ये चार होती हैं। फिर सेकंड है स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर स्रोत के आधार पर विटामिनों को 6 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? मैं यहां पर चार्ट बनाकर तुम्हें समझाता हूं। इसमें पहली आती है विटामिन ए, सेकंड विटामिन बी, थर्ड विटामिन सी, फोर्थ विटामिन डी, फिफ्थ विटामिन ई, सिक्स्थ विटामिन के। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन बी को थायमीन कहा जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है तथा विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहा जाता है। यदि इन विटामिनों की कमी हमारे शरीर में हो जाए, हमारी बॉडी में हो जाए, तो हमारा स्वास्थ्य तो बिगड़ने लगता है। बहुत सारे रोग बीमारियां हमारे शरीर में लग जाती हैं। जैसे कि यदि हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी, ये कौन सा रोग है जिसको हम गांव की भाषा में रात रौंद कहते हैं या रता रौंद कहते हैं। रता रौंद,
इस रोग के लक्षण हैं, यदि विटामिन ए की कमी बॉडी में हो जाती है, शरीर के अंदर हो जाती है, तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या है, उस व्यक्ति को दिन में तो दिखाई देता है लेकिन शाम के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है। ये आंखों से संबंधित रोग है। दूसरा है विटामिन बी, इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। बेरी ये क्या है, बेरी रोग में जो शरीर है बहुत दुर्बल और कमजोर हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन बी की कमी हो जाती है वो व्यक्ति बहुत दुर्बल और कमजोर हो जाता है। इस रोग को ही बेरी रोग कहा जाता है। उस व्यक्ति का किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। फिर तीसरी है विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी ये क्या है, स्कर्वी रोग में क्या है, मसूड़ों से पस आना, खून आना, मवाद आना, ये दांतों से संबंधित रोग है। दांतों के अंदर खून आना, पस आना विटामिन सी की कमी का लक्षण है। आगे अगली विटामिन है विटामिन डी, इसकी कमी से होता है सूखा रोग, जिसको रिकेट्स कहा जाता है। रिकेट्स, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसे सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग का मतलब उसकी जो पपड़ी है वो सूखने लगती है, चर्म छूटने लगती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं और गोल गोल चकते उसके शरीर पर, त्वचा पर पड़ने लगते हैं। इसी को हम सूखा रिकेट्स रोग कहते हैं। विटामिन ई, इसकी कमी से रोग होता है नपुंसकता, नपुंसकता, जिसको हम बांझपन कहते हैं। बांझपन, यदि विटामिन ई की कमी शरीर में हो जाए तो नपुंसकता की बीमारी हो जाती है, मतलब बांझपन होने लगता है, मतलब बॉडी की जो क्षमता है वो गिरने लगती है। इसी को हम नपुंसकता या बांझपन कहते हैं। अगला है हमारा विटामिन के, जिसको हम थाइरोक्विनोन कहते हैं। इसकी कमी से होता है हीमरेज, हीमरेज अर्थात रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का न जमना। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो उसका जो शरीर है, चोट लगने पर उसका जो ब्लड है वो बहने लगता है, उसका थक्का नहीं जमता, क्लॉटिंग नहीं होती। इसी को हम हीमरेज कहते हैं, जिसमें मृत्यु तक हो जाती है। ये 6 विटामिन हैं जो कि स्रोत के आधार पर बांटी गई हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि विटामिन जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पाचन क्रिया के लिए, हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा विटामिन युक्त फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। यही है आज हमारे विटामिन का टॉपिक। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टार्ट होगी।